हेलो गाइस, तो आज हम वाइन्स एंड मैक्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजेन जो विन को टाइम देता है कि विन ठीक होगा तो मैं विन से पूछूंगा कि ये बेबी किसका है। तो लेंजेन विन को टाइम देता है और अपने आप को ये बता देता है कि लेंजेन तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि विन एक ओमेगा है। तो विन की प्रेगनेंसी बहुत नाजुक थी और ख़ास तौर पर डॉक्टर ने लेंजेन को बुलाकर उसको फेस टू फेस बोला था कि विन का ख्याल करना है, विन को टेंशन नहीं देनी है। ओके, और लेंजेन ने डॉक्टर को बोला था कि डॉक्टर आप बेफिक्र रहिए, मैं विन को कोई टेंशन नहीं दूंगा। तो डॉक्टर बोलती है विन की लाइफ तुम्हारे हाथ में है, प्रेगनेंसी में कुछ हो गया तो बेबी और मदर दोनों को ही तुम खो दोगे। तो लेंजेन टेंशन में हो जाता है। लेंजेन होता है क्यों डॉक्टर, आखिर विन इतना। तो डॉक्टर बोलते हैं लेंजेन विन ने असल में प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ ज़्यादा ही गोलियां खा ली थी और इस वजह से विन बहुत ज़्यादा अंदर से नाजुक है। तो मैंने विन को बताया नहीं है, क्योंकि अगर विन को मैं बताऊंगा तो विन ज़्यादा टेंशन में हो जाएगा, और ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो प्लीज़ विन को ऐसे कोई टेंशन मत देना, दिमागी टेंशन नहीं चाहिए विन को, दिल की भी टेंशन नहीं देना। विन को हर्ट नहीं होना चाहिए, विन को बस हर वक्त खुश रखो, प्यार दो। ओके। तो लेंजेन बोलता है ओके डॉक्टर, और लेंजेन जो घर आ जाता है और घर में जो विन उससे इंतज़ार कर रहा होता है। और विन जो लेंजेन को देखता है तो इतना होश हो जाता है कि वो भागते हुए आ रहा था। तो लेंजेन देखता है विन भाग रहा है तो डॉक्टर की बातें उसको याद आती है। तो लेंजेन बोलता है विन ये तुम क्या कर रहे हो, और लेंजेन भागते हुए आता है विन के पास और लेंजेन बोलता है विन इस तरह मत करो, आराम से, मैं आ रहा हूँ, तुम क्यों इतने भाग भाग के आ रहे हो मेरे पास। तो विन बोलते हैं लेंजेन मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास आना चाहता था। लेंजेन बोलता है मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे पास, फिर तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ऐसे वक्त में ऐसे नहीं भागना चाहिए। तो विन बोलता है मैं ठीक हूँ, अब इतना भी मैं नाजुक नहीं हूँ जितना तुम लोगों ने मुझे बनाया। एक तो तुम और यानली मेरे पीछे ही पड़ गए हो, वो भी मुझे ऐसा कुछ भी करने नहीं देती है। तो लेंजेन बोलता है प्लीज़ विन 2 वीक्स रह गए हैं, 2 हफ्ते रह गए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपना ख्याल रखो। ओके, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विन प्लीज़। तो विन देखता है, विन बोलता है लेंजेन क्या हुआ तुम ऐसे अचानक से मुझे ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो लेंजेन बोलता है कुछ भी नहीं, पर तुम प्लीज़ अपना ख्याल किया करो। तो विन बोलता है ओके आपसे करूँगा। और लेंजेन बोलता है अगर जब भी तुम्हें मेरे पास आना हो तो तुम मुझे बुला लिया करो, मैं आ जाऊँगा अपने विन के पास। तो विन स्माइल करता है, बोलता है ओके। और फिर लेंजेन विन को पकड़ता है और इसको सोफे पे बिठा देता है। और विन देखता है कि अचानक से लेंजेन को क्या हो गया। तो विन को थोड़ा सा अजीब सा लग जाता है, पर विन कुछ नहीं बोलता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। और लेंजेन आता है, विन के पास बैठ जाता है और ये लोग जो बातें कर रहे होते हैं। सर्वेंट आता है, लेंजेन को पानी देता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं जो लेंजेन ऑफिस में जा रहा होता है और विन जो सोया होता है। तो लेंजेन उठ जाता है, तैयार हो जाता है। तो विन नींद में उठता है और देखता है लेंजेन उठ गया है। तो विन उठता है और लेंजेन देख रहा होता है कि विन उठ रहा है। तो लेंजेन बोलता है विन उठो मत, सो जाओ, आराम करो। तो विन बोलते हैं नहीं लेंजेन तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना है। तो लेंजेन बोलते हैं नहीं विन तुम सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। ओके, मैं आज जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ओके, फिर हम खाना एक साथ खाएंगे। तो विन खुश हो जाता है और विन को जितनी नींद आई थी तो लेंजेन बोलता है लेट जाओ, सो जाओ। और फिर लेंजेन विन वापस से लेट जाता है और विन स्माइल करता है लेंजेन को, और लेंजेन आता है विन को फोरहेड पे किस करता है और फिर लेंजेन वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि लेंजेन अपने ऑफिस में है और लेंजेन से एक पर्सन मिलने आया था। लेंजेन अपने ऑफिस में फाइल चेक कर रहा था तो एक पर्सन लेंजेन के ऑफिस में आता है। तो लेंजेन को ऐसा लगता है कि ये वो है, कोई वर्कर है। तो लेंजेन बोलते हैं अच्छा तुम वो फाइल ले आए जो मैंने तुम्हें बोला था। तो लेंजेन ने अभी उस पर्सन को देखा नहीं होता है। लेंजेन फाइल की तरफ ही देख रहा था और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बोलता है फाइल दो। तो वो पर्सन जिसके हाथ में गन थी वो पर्सन उसको वो गन दे देता है और बोलता है हाँ लो। तो लेंजेन देखता है कि इसने मेरे हाथ में क्या दिया। तो लेंजेन उस गन को देखता है, डर जाता है। लेंजेन अचानक से वो गन फेंक देता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है ये क्या है। और लेंजेन फिर उस पर्सन को देखता है और बोलता है तुम जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जॉन बोलता है मैं यहाँ आया हूँ अपनी पेमेंट लेने के लिए। तो लेंजेन बोलता है कौन सी पेमेंट। तो जॉन बोलता है मुझे एक पर्सन ने सुपारी दी थी, उस पर्सन से मैं पैसे मांगना चाहता हूँ, मेरी पेमेंट मुझे दो लेंजेन। तो लेंजेन बोलता है किस बात की पेमेंट, तुम्हें मैंने ये बोला था कि जब मैं उसके साथ खड़ा हूँ तो गोली मारना, तुमने मेरे आने से पहले ही उसको गोली मारनी चाहिए, तुम्हें पता है अगर उसको गोली लग जाती तो क्या होता। तो जॉन बोलता है तो क्या होता, सुपारी भी तो तुमने ही दी थी, तुम ही तो मुझे बोल रहे थे कि उसको मारो, मैंने तो तुम्हें नहीं बोला था। लेंजेन बोलता है ओके गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें बोला कि गोली मार डालो,
तुमने गोली मारी, मैं आ गया सामने, तुम्हारा काम हो गया, पर तुम पैसे किस चीज़ के मांग रहे हो? तो जॉन बोलता है मैंने जो गोली मारी थी मुझे उसकी पेमेंट चाहिए। वो लेनदेन होता है, अच्छा तुम्हें उसकी पेमेंट चाहिए तो सही है, मैं तुम्हें दे दूँगा। तो जॉन स्माइल करता है, हंसता है ज़ोर ज़ोर से और बोलता है नहीं, मुझे अभी पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। तो लेनदेन बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? जॉन बोलता है कि मुझे वीन चाहिए। लेनदेन बोलता है क्या? जॉन बोलता है जो तुमने अभी सुना लेनदेन, मुझे वीन चाहिए। लेनदेन बोलता है कौन चाहिए तुम्हें? तो जॉन बोलता है शायद तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे वीन चाहिए। तो लेनदेन उसका कॉलर पकड़ लेता है, बोलते क्या बोला तुमने? तुमने वीन का नाम कैसे अपने इस गंदे मुँह से लिया? मैं वीन का तुम्हें दूंगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो जॉन उसका लेनदेन का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और अपने कॉलर सही करता है और बोलता है मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारी गलती है। जब मैं तुमसे मिलने आया था, जब तुम्हें गोली लगी थी, तो मैंने तुमसे कहा था मुझे मनी दो, तुमने उस टाइम मुझे मनी नहीं दिया। मेरी बेटी मरने वाली थी लेनदेन, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरी बेटी मर जाती, बट गॉड का थैंक्स है जो उसको किसी एंजल ने आके बचा दिया। लेनदेन बोलता है अपने ये दुख भरी दास्तान मत सुनाओ मुझे। तो जॉन को गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम्हें किसी और की तकलीफ़ नहीं नज़र आती है? तो लेनदेन जब स्माइल करता है बोलता है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा पेशा है, तुम लोगों की मर्डर करते हो, तो मैंने तुम्हें बोला अब अपनी दुख भरी दास्तान मुझे क्यों सुना रहे हो? तो जॉन बोलता है लेनदेन मैं अभी जाकर विन को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने उसको मारना चाहा। तो लेनदेन परेशान हो जाता है और जॉन उसको देखकर हंस रहा है। और फिर जॉन बोलता है लेनदेन मुझे एक रात के लिए विन चाहिए। लेनदेन बोलता है क्या? तो जॉन बोलता है हाँ, सिर्फ एक रात के लिए, क्योंकि विन बहुत ब्यूटीफुल है और जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तुम्हें पता है मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया? तो लेनदेन बोलता है यूँ। लेनदेन को गुस्सा आता है, लेनदेन उसका कॉलर पकड़ लेता है और लेनदेन उसके मुंह पर पंच मार देता है। बोलता है दोबारा वीन के बारे में ऐसा मत बोलना। तो वो पर्सन तो जॉन खड़ा होता है और अपने आप को ठीक करता है, अपना कॉलर ठीक करता है। जॉन के नाक से खून निकलता है, जॉन देखता है तो जॉन अपना मुंह साफ़ करता है, अपनी नाक साफ़ करता है और बोलता है तुमने अभी मुझे पंच मारा, मैं तुम्हें इसका बदला तुमसे नहीं लूँगा, पर तुम्हें पनिशमेंट तो दूँगा। अब मुझे 2 रातों के लिए चाहिए विन। और लेनदेन को और गुस्सा आता है। लेनदेन विन जॉन को फिर से पकड़ता है और फिर उसको मारने वाला होता है और जॉन बोलता है अगर अब तुमने मुझे मारा तो मैं विन को 3 रातों के लिए मांगूंगा। तो लेनदेन शौक में हो जाता है और लेनदेन को इतना गुस्सा आता है, लेनदेन छोड़ देता है उसको और बोलता है तुम्हें मैं विन दूंगा, ये तुमने सोच कैसे लिया? तो जॉन बोलता है अगर तुमने नहीं दिया तो मैं विन को सब कुछ बता दूंगा। लेनदेन बोलता है तुम तब बताओगे ना जब मैं तुम्हें यहाँ से घर जाने दूंगा, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। तो जॉन हंसता है। जॉन बोलता है अच्छा, और जब वो पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करेंगे तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं उन पुलिस वालों को सब कुछ बता दूँगा कि मुझे किसने बोला था विन को मारने के लिए। लेनदेन डर जाता है तो जॉन उसको देखकर हंस रहा होता है और बोलता है समझदार हो जो समझ गए कि अब तुम फंस गए हो लेनदेन। मैं तुम्हें दिन बता दूंगा कि किस दिन तुम्हें कहाँ पर विन को भिजवाना है। लेनदेन बोलता है जॉन तुम्हें क्या बोल रहे हो, विन प्रेग्नेंट है। तो जॉन बोलता है तो मैं कौन सा भी मांग रहा हूँ, ठीक हो जाए आराम से, 1 महीने बाद मिलते हैं लेनदेन। 1 महीने तक विन का ख्याल रखना, ओके? उसकी 2 ही हफ्ते रहते हैं, है ना, डिलीवरी में। मुझे सब कुछ पता है, मैंने विन के बारे में सब कुछ पता किया है, मतलब मुझे सिर्फ 1 महीना ही वेट करना है। 1 महीने बाद फिर मैं विन को बहुत प्यार करने वाला हूँ। और लेनदेन जो उनकी ऐसी बातों को सुन रहा होता है, लेनदेन को इतना गुस्सा आता है जैसे कि अभी मुझे आ रहा है गाइस। मैं विन को बहुत प्यार करने वाला हूँ। इन 2 रातों में मैं विन को इतना तड़पाऊँगा कि वो 1 हफ्ता उठ नहीं पाएगा और तुम उसको तड़पते देखते रहोगे। और लेनदेन जो जॉन की ऐसी बातें सुनता है, लेनदेन पैनिक होने लगता है। लेनदेन का रंग बिल्कुल पीला पड़ जाता है। लेनदेन अब पूरी तरीके से फंस गया है। लेनदेन बोलता है जॉन विन के अलावा तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए, मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद दूंगा।
तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बट वीन को नहीं, वीन को मत मांगो। तो जॉन बोलता है मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे वीन ही चाहिए, मुझे वीन दे दो, क्योंकि मुझे वीन बहुत पसंद आ गया है, तो मुझे वीन ही चाहिए। लैंजन बोलता है लैंजन जॉन को बोलते हैं, जॉन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम वीन को छोड़ दो, वीन की डिमांड मत करो, मैं वीन को नहीं दूंगा तुम्हें। तो जॉन बोलता है तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे वीन ही चाहिए, क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा वीन को देख लिया ना, वीन का वो फेस, वीन की स्माइल, वीन मेरी आंखों से हटता ही नहीं है, हर वक्त मुझे वही नज़र आता है हर जगह, मुझे वीन ही चाहिए। और लैंजन इतना टेंशन हो जाता है कि लैंजन सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और वो अपने ही सीट में जाकर बैठ जाता, मतलब चेयर पे गिर जाता है, वो बैठ जाता है। तो जॉन जो उसको देख रहा था और लैंजन के पसीने छूट रहे थे, और फिर जॉन आता है और टिश्यू पेपर, जो टेबल के ऊपर टिश्यू पेपर का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो जॉन उससे टिश्यू पेपर खींचता है और लैंजन को लैंजन को देता है, बोलता है लैंजन अपने पसीने पोंछ लो, क्योंकि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा है। और लैंजन तुम्हें पता है तुम्हें इस हाल में देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और लैंजन जो इतना गुस्से में होता है और इतनी टेंशन में होता है, क्योंकि अब लैंजन फंस गया है। और जॉन बताए लैंजन जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वीन को भिजवाओ मेरे घर। लैंजन बोलता है जॉन वो प्रेग्नेंट है। तो जॉन बोलता है अच्छा वो प्रेग्नेंट है तो सही है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। लैंजन बोलता है जॉन ये तुम क्या बोल रहे हो। जॉन बोलता है हाँ, मैंने तुमसे पूरा वीन नहीं मांगा है, मैं सिर्फ तुमसे उसको एक रात के लिए मांग रहा हूँ, और तुमने मुझे उसको एक रात के लिए देने से मना कर दिया मेरे मुंह पे पंच मार के, तो अब मैं तुमसे वो 2 रात के लिए मांगूंगा। और तुम्हें पता है मैं उसके साथ करूँगा क्या, जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा ना तो वो खड़े होने के लायक नहीं रहेगा। तो लैंजन जो जॉन की ऐसी बातें सुनता है, लैंजन को इतना गुस्सा आ रहा होता है, पर लैंजन जॉन को कुछ नहीं बोलता है। जॉन जो लैंजन को डेविल स्माइल करता है और बोलता है जब वीन की डिलीवरी हो जाएगी तो मैं खुद ब खुद तुम्हें फ़ोन कर दूँगा, क्योंकि मेरी नज़र अब तुम पर ही होगी, तुम्हारी फैमिली पर ही होगी और मेरे ब्यूटीफुल वीन पर होगी। और जब वो वीन का नाम लेता है तो लैंजन को गुस्सा आता है और लैंजन जो टेबल पर एक मुक्का मार देता है, और फिर सीन कट हो जाता है और हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लैंजन जो घर आता है, जो लैंजन बहुत टेंशन में होता है, लैंजन अपसेट होता है क्योंकि उसको जॉन की बात याद आती है। लैंजन आता है घर तो वो देखता है वीन जो टीवी देख रहा था और सोफे पे बैठा था, तो वीन दूर से ही लैंजन को देखता है, क्योंकि लैंजन ने वीन को मना किया होता है कि मेरे पास मत आना, तो इस बार वीन नहीं आता है। तो वीन लैंजन को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है लैंजन तुम आ गए। तो वीन उठने की कोशिश करता है, तो लैंजन वीन को देख रहा होता है और फिर लैंजन बोलता है वीन मत उठो मैं आ रहा हूँ। तो वीन स्माइल करता है और वीन उठना बंद कर देता है। तो वीन बहुत ज़्यादा फैटी हो गया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा होता है। अब वो क्यों इतना मोटा होता है ये लैंजन के लिए सरप्राइज़ है और हमारे लिए भी सरप्राइज़ है। फिर इस सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही रहने देते हैं, क्या बोलते हो आप लोग। तो चलो आगे क्या है यार, आगे क्या था। हाँ फिर लैंजन वीन को देखता है और वीन जो लैंजन को देख रहा था स्माइल कर रहा था और वीन इशारा कर रहा था कि आओ यहाँ आओ मेरे पास, और लैंजन जाता है और फिर लैंजन जैसे ही वीन के पास बैठता है तो वीन लैंजन के शोल्डर पर अपना सर रख देता है और एक सुकून की सांस लेता है। तो लैंजन स्माइल करता है, लैंजन बोलता है वीन थका हुआ मैं आया हूँ और तुमने मेरे सर शोल्डर पर सर रखा है और तुम ऐसे सुकून की सांस ले रहे हो जैसे तुम थके हुए बाहर से आए हो। तो वीन बोलता है पता ही नहीं लैंजन, पर जब भी यहाँ सर रखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो लैंजन वीन को देखता है और वीन ने जो अपने दोनों हाथों से लैंजन को हग किया था तो लैंजन इमोशनल हो जाता है। तो लैंजन बोलता है वीन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वीन स्माइल करता है, बोलता है हाँ बोलो। तो लैंजन बोलता है वीन, तो फिर अचानक से टीवी में न्यूज़ चल जाती है और वो न्यूज़ होती है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर करवाना चाहा और वो वाइफ को गोली तो लग गई बट वो वाइफ बच गई। तो ये न्यूज़ चल जाती है तो लैंजन अचानक से उस न्यूज़ को देख रहा होता है और वीन भी देख रहा होता है, और फिर जैसे ही वो न्यूज़ ख़त्म हो जाती है तो वीन उस न्यूज़ के बारे में बातें करने लग जाता है कि ऐसा भी कोई हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ को मारे। क्या ऐसा करते हैं लैंजन, तुम ही बताओ, क्या कोई अपनी वाइफ को मरवाता है। वो वाइफ जिसने अपने हस्बैंड के लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, तुम्हें क्या पता वो कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, और उस हस्बैंड ने उसको इतनी छोटी सी बात पे उसको मर्डर करवा दिया। तो लैंजन बोलता है वीन क्या पता उस हस्बैंड को गलत फहमी हो गई हो,
वीन बोलता है जितनी भी गलतफहमी हो पहले लोग वाइफ से पूछते हैं कि क्या ये बात हुई है, क्या ये सच है। लोग पहले उसका सही सबूत लाते हैं लेंजेन, फिर जाके कोई फैसला लेता है, फिर जाके कोई फैसला लेते हैं। तो लेंजेन को याद आता है कि ये गलती तो मुझसे भी हुई है, जब मैंने किसी और की बात पर यकीन कर दिया और वीन को मरवाना चाहा, जबकि ये बात सच नहीं थी। मुझे पहले सबूत इकट्ठा करने थे। तो लेंजेन वीन को देख रहा होता है। तो अब लेंजेन वीन से कुछ जवाब हासिल करना चाहता है, मतलब उससे कुछ पता करना चाहता है। तो लेंजेन बोलता है वीन क्या पता है इस हस्बैंड को गलत फहमी हुई हो। वीन बोलता है नहीं लेंजेन, ऐसे चलो गलत फहमी भी हुई है, बट ये बहुत बड़ी गलती है, किसी को जान से ही मार देना ये कोई अकल का काम नहीं है। तो लेंजेन सोच में पड़ जाता है और वो अपसेट हो जाता है। और फिर लेंजेन बोलता है वीन, क्या ये वाइफ अपने हस्बैंड को माफ़ करेगी? तो वीन बोलता है वो तब उसकी मर्ज़ी है कि वो माफ़ करे या ना करे। तो लेंजेन बोलता है मिसाल के तौर पर अगर तुम होते तो तुम माफ़ करते? तो वीन शौक में हो जाता है। वीन बोलता है लेंजेन तुम ये क्या बोल रहे हो? तो लेंजेन बोलते नहीं वीन, मैं वैसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे साथ मैं ऐसा करूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? तो वीन लेंजेन को देख रहा होता है और फिर वीन अचानक से हंसने पड़ जाता है और बोलता है तुम अब मुझे मरवाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं हर किसी पर मेरा हर किसी से भरोसा उठ जाएगा, पर तुम पर मुझे पूरा यकीन है, तुम मेरे साथ कभी ऐसा होने ही नहीं दोगे। अगर कोई तुम्हें बोले कि वीन ने मेरे साथ रात गुजारी, तो मुझे पता है कि तुम उस पर्सन पर कभी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लेंजेन मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझ पर बहुत यकीन करता है। तो वीन फिर जल्दी से लेंजेन को हक कर लेता है। तो लेंजेन जो वीन की ऐसी बातें सुनता है, लेंजेन को शौक लग जाता है। लेंजेन वीन की ऐसी बातों को सुनता है, लेंजेन को शौक लग जाता है। लेंजेन को एक सदमा सा लग जाता है कि वीन मुझ पर इतना भरोसा करता है और मैंने वीन पर भरोसा नहीं किया। लेंजेन अपसेट हो जाता है और फिर वीन बोलता है लेंजेन छोड़ो इस न्यूज़ को हटाओ, इसने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। तो लेंजेन बोलता है वीन क्या तुम माफ़ करोगे? तो वीन लेंजेन को देखता है और बोलते अच्छा तो तुम उसी सवाल के जवाब पूछ रहे हो। फिर वीन सोचता है मैं माफ़ करूँगा, अगर तुम मुझे मरवाना चाहो और मुझे पता चल जाए तो मैं करूँगा, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो लेंजेन खुश हो जाता है। लेंजेन बोलता है सच है तुम मुझे माफ़ करोगे? तो वीन सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो लेंजेन फिर वीन को फोरहेड पे किस करता है और लेंजेन खुश हो जाता है। लेंजेन वीन को बहुत टाइट करके हक कर लेता है और बोलता है आई एम सॉरी वीन, आई एम सो सॉरी। तो वीन स्माइल करता है और बोलता है इट्स ओके लेंजेन, कोई बात नहीं, तुमने मुझसे सवाल ही तो पूछा है और मैंने तो सिर्फ तुम्हें जवाब ही दिया है। तो लेंजेन शौक में हो जाता है कि मैंने तो सिर्फ इससे सवाल ही पूछा है, अगर इसको पता चल गया कि ये सच है तो क्या ये मुझे माफ़ करेगा? तो लेंजेन बोलता है वीन अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? तो वीन बोलता है लेंजेन क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, हटाओ इस न्यूज़ को, इस न्यूज़ की वजह से तुम्हारी बातें इतनी अजीब सी हो गई है, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम मुझे भला क्यों मारना चाहोगे? तो लेंजेन बोलता है वीन ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो वीन बोलता है लेंजेन मैं प्रेग्नेंट हूँ यार, क्या तुम मुझे मरवाना चाहोगे? तो जब वीन बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ तो लेंजेन को फिर से शौक लग जाता है। लेंजेन के दिमाग में फिर वही बातें घूम रही होती है कि मैं फ़ादर नहीं बन सकता हूँ और ये प्रेग्नेंट हो गया। तो लेंजेन को गुस्सा भी आ रहा है। लेंजेन के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं। लेंजेन चाहता है कि मैं वीन से पूछूं, बट लेंजेन वीन को टेंशन नहीं देना चाहता है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है और लेंजेन अब इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता है। लेंजेन एक सबूत के इंतज़ार में है और वो सबूत तभी होगा जब वीन की डिलीवरी होगी और लेंजेन और उन बेबी का ब्लड टेस्ट होगा। अब लेंजेन ने इसी बात के लिए अपने आप को रोक रखा है और ये लेंजेन ने बहुत होशियारी का काम किया है। मैं लेंजेन के साथ हूँ। तो फिर आगे क्या होता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।